लोकसभा चुनाव को लेकर सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। आज 19 अप्रैल का दिन है और पूरे उत्तराखंड में चुनाव मतदान लगातार हो रहे हैं और हर बूथ से हमारे संवाददाता हमें लगातार अपडेट भेज रहे हैं। इसी बीच हम आपको बाजपुर ले चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बाजपुर में चुनाव मतदान को लेकर क्या माहौल है, क्या नई अपडेट है। उन सब को लेकर हम जो है बाजपुर के संवाददाता विशेष शर्मा से बात करते हैं। चलिए डायरेक्ट उन्हीं के पास लेके चलते हैं। विशेष जी, आप बाजपुर में किस बूथ पर मौजूद हैं? सुबह से ही हम लोग जब से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से विभिन्न बूथों पर जाकर जगह हम लोग कवरेज कर रहे हैं। सर्वप्रथम सुबह एक मामला सामने आया कि 7:10 पर सूचना मिली कि GGIC में बूथ संख्या 54 पर EVM खराब होने का मामला वहां प्रकाश में आया और लगभग वहां सवा घंटा EVM खराब रही। उसके बाद दूसरी EVM लगाई गई, वो भी खराब हुई। तो इस तरह से करीब 1 घंटा 15 मिनट तक वहाँ चुनाव बाधित रहा। लंबी लाइनें थी वहाँ पर। कुछ लोगों से बात भी हम लोगों ने की। उन लोगों का कहना था कि हम लोग सुबह से 1 से 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उसके पश्चात हम लोग दूसरे बूथों पर जब गए, वहाँ पर देखा कि कुछ जगह तो सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ पर लोग बहुत ही कम मात्रा में वोट डालने आ रहे थे। कहीं पर पर्ची ना मिलने की शिकायत आई कि BLO ने पर्ची नहीं बांटी है। कुछ अव्यवस्था नजर आई। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुरक्षा का इंतजाम सभी बूथों पर चाक चौबंद मिला। अब हम आए हैं बूथ संख्या 125 पर। यहाँ पर प्रदेश के विशेष जी, आप मुझे ये बताइए कि जो आप बता रहे EVM खराब हुई थी, वो किस बूथ की जानकारी थी? किस बूथ पे EVM खराब हुई थी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बूथ संख्या 54 गर्ल्स इंटर कॉलेज बाजपुर में बूथ संख्या 54 की EVM खराब थी और वहाँ पर लगभग सवा घंटा वहाँ पर चुनाव बाधित रहा। क्या इस चीज को लेकर अधिकारी से किसी जो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है बराबर अधिकारियों से संपर्क इस विषय में होता रहा। उन्होंने कहा हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था करने में करीब 1 घंटा 15 मिनट का समय उन लोगों को लग गया। अगर इनका इस वक्त में जब EVM खराब थी तो मतदाताओं से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना था और कितनी देर तक जो है मतदान बाधित रहा और कितना प्रतिशत जो मतदान है वो बाजपुर के उस पोलिंग बूथ पे हो चुका है, इसकी थोड़ा अपडेट दीजिए हमें। हमारे पास जो पहले 2 घंटे का अपडेट था उसमें करीब 15% मतदान हो चुका था। अब 11 बजे का अपडेट आप जैसी मिलेगा आप लोगों को भेज दिया जाएगा और 2 घंटे के पश्चात इसका अपडेट मिलता है। अब इसके पश्चात हम आए हैं यहाँ पर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा जी का वोट पड़ गया। ये प्रकाश में आया। जब वो वोट डालने आए तो वहाँ कहा गया कि आपका वोट पड़ चुका है। एक बड़ा मामला था क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं और जहाँ तक पड्डा जी हैं वो 80 से प्लस हैं, तो एक बुजुर्ग होने के नाते उनको यहाँ परेशानी हुई। तो हम लोग यहाँ जब जानकारी लेने आए तो यहाँ पर बूथ पे हमें करम सिंह पड्डा जी भी मिले। उनके जो बयान हमने लिए हैं वो भी हम आपको शीघ्र ही भेज रहे हैं। पड्डा जी ने जब यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों तक ये हड़कंप मचा तो पता लगा कि वो कहीं ना कहीं त्रुटि थी और जो 80 प्लस वाली सूची में उनका नाम पहले गया होगा, उन्होंने कहा नहीं मैं मतदान केंद्र पर मतदान करूंगा। तो कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक मिस्टेक थी उसमें। अब वो उन्होंने गलती दुरुस्त करते हुए उनका वोट जो है पुनः डलवा लिया गया है। और लेकिन आपने बताया कि आपकी उनसे बातचीत हुई, तो उनका क्या कुछ कहना था इस चीज को लेकर, आप उसके बारे में बताइए हमें। पड्डा जी का ये तो कहना था, ये निश्चित रूप से प्रशासनिक कमी तो कहीं ना कहीं नजर आती है। उनका कहना ये था कि एक बुजुर्ग को जो 80 साल से ऊपर है 2-2 बार बूथ पर आकर परेशान किया गया और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रशासनिक चूक तो है ही। और इसके लिए जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके और पड्डा जी के बीच में जो भी बात हुई, उच्च अधिकारियों ने उसके लिए खेती व्यक्त किया है। तो पड्डा जी का यही कहना था कि ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेल्यूर तो है ही कि जो मेरा नाम इसमें लिस्ट में इन्होंने कह दिया कि नहीं है और मेरा वोट पड़ चुका है। तो अब हम यहाँ आप बता रहे हैं कि आप बाजपुर के पोलिंग बूथों पे लगातार घूम रहे, लगातार आप हमें अपडेट भी दे रहे हैं। तो आप बताइए किस तरह का उत्साह जो है वहाँ जो मतदाता है उनमें देखा जा रहा है और कितनी मतदाताओं से आपकी बात हुई, तो उनके बारे में बताइए। अभी हमें कुछ मतदाता यहाँ पर मिले इसी बूथ पर। उनका कहना है कि साहब उनके वोट ही नहीं बने हैं। तो जागरूकता की अगर जनता के अंदर कमी है तो मैं समझता हूँ प्रशासनिक जागरूकता भी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। और इस बार जो बूथों पर है कहीं कोई ऐसा उत्साह लोगों के अंदर, जैसे अति उत्साह में लोग बड़ी लंबी लाइनें रहती थी, अधिक लोग आकर वोट करते थे, ऐसे कुछ
किसी बूथ पर अभी तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मतलब लगभग चुनाव को लेकर बाजपुर में है जो वो है माहौल ठंडा ही दिखाई दे रहा है। हाँ, ठंडा ही दिखाई दे रहा है और लोगों में बहुत सा ज्यादा कोई उत्साह इस चुनाव के प्रति नजर नहीं आ रहा है। तो सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है बाजपुर के सभी पोलिंग बूथों पर? सुरक्षा की दृष्टि से तो हम जब जितने बूथों में अभी तक गए हैं, सुरक्षा के हमारे जो कर्मचारी हैं वो सब मुस्तैद पाए गए और जो उनकी अपनी अपनी ड्यूटियां हैं वो बाखूबी निभा रहे हैं और पूरा सुरक्षा चाक चौबंद है और यहाँ शांति व्यवस्था कायम है। विशेष जी, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी मैं, जो जहाँ जहाँ बूथ है वहाँ के जो सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, क्या उनके वोट पड़ चुके हैं? जो भी वहाँ के नेता हैं उनके वोट पड़ चुके हैं? इसके बारे में जानकारी दीजिए कि किस किस के वोट अभी तक पड़ चुके हैं। जहाँ तक जानकारी है, यहाँ हमारे सांसद जो भी प्रत्याशी हैं उनका तो यहाँ पर कोई बाजपुर क्षेत्र में वोट किसी का नहीं है और जो जहाँ तक शीर्ष नेता है, अभी तक हम जितने बूथों में गए हैं अभी तक किसी भी दल का कोई शीर्ष नेता अभी तक हमें नजर नहीं आया है। और वोटर की जहाँ तक है, इस बार थोड़ा पर्ची लोगों को ना मिलने से लोग इधर उधर भटक रहे हैं, ये थोड़ी अवस्था जरूर नजर आ रही है कि लोगों को यही नहीं मालूम है कि हमारा बूथ चेंज कर दिया गया है या हमारे इसमें नाम नहीं है। अगर पूर्व में ये पर्चियां बांट दी होती या लोगों को थोड़ा अवगत कराया होता तो शायद इस तरह की दिक्कत लोगों को ना होती। तो मतलब आप कह सकते हैं कि प्रशासन की जो चूक की वजह से मतदाताओं को परेशानियां हो बिल्कुल, रही हम तो यही कहेंगे कि जब इतना बड़ा एक प्रशासन ने पूरी एक चेन बना रखी है नीचे से ऊपर तक, BLO से लगा के उच्च अधिकारियों तक, और ये बड़ा वोटर को जागरूकता के लिए पूरा वो किया जाता है, तो अगर वोटर जागरूक है तो थोड़ा प्रशासन को भी जागरूक होना चाहिए और लोगों के जो वोट हैं वो समय से उनको अवगत हो जाना चाहिए कि आपके वोट हैं या नहीं है और कहाँ पर आपके वोट पड़ेंगे, ये भी एक अवगत कराना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विशेष। ऐसे ही और अपडेट के लिए हम आपके साथ आपसे जल्द जुड़ेंगे और जल्द आपके पास आएंगे नई अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।